पाकिस्तान में 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने का मामला और कौमी असम्बली से इसकी तौसीक़ पाकिस्तान में मौज़ूए बहस बनी हुई है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि कौमी असम्बली से इस फैसले की मंजूरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जबकि बाज़ हल्के कहते हैं कि इससे हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि वो फ़ौज के साथ है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत और अस्करी क़यादत फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सानह 9 मई के ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा देकर इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहती है, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा न हों और इन लोगों को सख्त और जल्द सजाएं मिलें जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं। पार्लियामेंट के ऐवान ज़रिए से ये करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर करवाई गई है जब इंसानी हुकूक की तंजीमें, वकला और सियासी रहनुमा इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाने से शफाफियत पर सवाल उठेंगे। इससे कबल कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के फैसले की तायद कर चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर्स के खुसूसी इजलास में फैसला किया गया था कि जो लोग 9 मई को फ़ौजी तनसीबात और एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ फ़ौज के मुतालिका क़वानीन बशमूल आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंसानी हुकूक के कारकुन, बाज़ सियासी और समाजी हल्के और वकला बरादरी सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ख्याल रहे कि आर्मी एक्ट 1952 में आम शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए महदूद गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि बेहतर होता कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों के बजाय फ़ौजदारी अदालतों में चलाए जाते। पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार पर नज़र रखने वाले इदारे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों पर मुकदमात चलाने का मामला हमेशा से पाकिस्तान में मुतनाज़ा रहा है। उनका कहना था कि माजी में जब जब फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात चलाए गए, इसने फौज और अवाम में खलीज पैदा की है। अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले आखिरी नहीं हैं, जो कि बादज़ां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे, जहां पर उन फैसलों को बरकरार भी रखा जा सकता है और इन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का फैसला अगरचे आइनी एतबार से गलत नहीं है, लेकिन सियासी एतबार से इसका नुकसान होगा। माहिरीन के मुताबिक आर्मी एक्ट में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि 9 मई जैसे वाक़यात जिनमें आर्मी तनसीबात पर हमला करना शामिल है, तो इनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आर्मी के अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक मामलात इस एक्ट के ताबे हैं, जिनकी नौइयत डिफेंस और सिक्योरिटी से मुतालिक होने की वजह से इनका ट्रायल खुली अदालत में नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और साबिक वज़ीर कानून खालिद रांझा कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमात को आम फौजदारी अदालतों में चलाया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि आर्मी एक्ट में गुंजाइश मौजूद है कि बाज़ मामलात में आम शहरियों पर भी मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जिनका ताल्लुक फौज से है। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान कहते हैं कि अगर इस एक्ट के दायरा कार को बढ़ाया जाता है तो ऐसे अमल की शफाफियत के बारे में सवाल उठाए जाएंगे। उनके बकौल इसीलिए इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनों की तजवीज़ है कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक तमाम मुकदमात को सिविल फौजदारी अदालतों में चलाया जाए। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान कहते हैं कि फ़ौज ये चाहेगी कि ऐसी मिसाल बनाई जाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों और इन लोगों को सख्त और जल्द सजाएं मिलें जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं। लेकिन बाज़ हलकों में एक तासुर मौजूद है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की पार्लियामान की हिमायत के बावजूद इन ट्रायल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद रहेंगे। ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि जब आम शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की आइन में गुंजाइश मौजूद है, तो फिर पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि कौमी असम्बली से करारदाद की मंजूरी का मकसद ये है कि फौजी अदालतों के मामलात पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके, जिसके लिए ऐवान से इसकी मंजूरी जरूरी थी। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट की इस करारदाद से वसी इत्तफाक राय पैदा हो जाए, क्योंकि कौमी असम्बली में इस वक्त तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद नहीं। ताहम उनके बकौल पार्लियामेंट की करारदाद से अवामी तायद का इजहार होता है।
انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے قرارداد کی منظوری کے باوجود انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش ختم نہیں ہوگی اور اس عمل کے نتیجے میں عوام کی نظر میں فوج کا امیج خراب ہوگا۔ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ فوجی عدالتوں کے بجائے ان مقدمات کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلایا جاتا اور ثابت کیا جاتا کہ ملک کا نظام انصاف کام کر رہا ہے۔ خالد رانجھا کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے پارلیمان سے قرارداد کی منظوری ضروری نہیں اور نہ ہی ایسی کسی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ ان کے خیال میں اس قرارداد کے ذریعے حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ 9 مئی کے بعض واقعات میں ملوث افراد کو ٹرائل کرنے کا فیصلہ ایک درست اقدام ہے اور اس میں پارلیمنٹ کی حمایت اور تحفظ بھی شامل ہے۔ خالد رانجھا سمجھتے ہیں کہ ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت پارلیمان کی قرارداد مستقبل میں ہونے والی کسی تنقید سے بچنے کے لیے استعمال کرے گی کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کے اقدام کی پارلیمان نے بھی حمایت کی تھی۔ زیغم خان کے بقول جب منتخب ایوان عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو اس طرح کی قراردادیں منظور کی جاتی ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ قرارداد ایک ایسے وقت منظور کی گئی ہے جب قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ زیغم خان کہتے ہیں کہ پارلیمان سے ایسی قرارداد منظور کروانے کا ان کے خیال میں یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ قانون ساز اس فیصلے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں جو بنیادی طور پر فوجی قیادت نے کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔